आज हम सिंपली एनालिसिस करेंगे नाटको फार्मा। नाटको फार्मा का क्लोजिंग प्राइस 24 दिसंबर का था 1372 एंड 1.23% का डिक्लाइन हुआ था इस 24 दिसंबर को। नाटको फार्मा का बीएससी कोड है 524816 एंड एनएससी का शॉर्ट फॉर्म है नाटको फार्म। इसको वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये एक फार्मेसी कंपनी में आपको सिंपल बता दे रहा हूँ मैं आपको सिंपल में। आप जाकर चेक कर सकते हो क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है। नाटको इसका अबाउट में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। नाटको फार्मा लिमिटेड, नाटको इज ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस फार्मास्यूटिकल कंपनी एंगेज्ड इन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर नीचे थेराप्यूटिक एरियाज। इसका मतलब ये सिंपली ये डेवलप करता है, मैन्युफैक्चर करता है एंड मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट सब। इसका मतलब एक टाइप का पूरा सब मैन्युफैक्चर भी करता है, एक मेडिसिन को सब बनाता है, बेचता है, सब कुछ करता है। ये डेवलप भी करता है खुद। साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो डेवलप करते हैं मेडिसिन को। जैसे एक पैरासीटामोल है जो डेवलप होता है, एक सबका अलग अलग होता है। पैरासीटामोल नाम से है बट मेडप्लस का अलग होता है, अमेजन फार्मा का फार्मेसी का अलग होता है, सबका अलग अलग ब्रांड एक होता है। इसकी वजह से ये मैन्युफैक्चर भी करता है, इसको डेवलपिंग भी करता है, बेचता है भी, सब करता है। आप इसके बारे में कहाँ है क्या नहीं है आप narcofarma.co.in पर जाके चेक कर सकते हो। मार्केट कैप्चर कितना है 24,565 CR। ऑलमोस्ट लॉन्ग मिड कैप तो नहीं है क्योंकि मिड कैप तो 5,000 से 20,000 के अंदर रहना है। ये लार्ज कैप है। 24,565 CR मतलब लार्ज कैप का स्टॉक है ये। इसका CMP कितना है 1372 एंड 52 वीक हाई कितना है 1639 एंड 52 वीक लो कितना है 792। इसका स्टॉक पी कितना है 12.6 मतलब लोग एज्यूम कर रहे हैं ये 12.6% का इनको ये दे रहा है। क्या दे रहा है? एक साल में इनको 12.6% का रिटर्न दे रहा है। इसके बाद बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना है 399। सिंपली इसको देखेंगे। अब एनालिसिस करना मतलब एनालिसिस जो कर रहे हैं हम अभी स्टॉक हम खरीद सकते हैं कि नहीं फंडामेंटली, तो फिर इसको CMP से बुक वैल्यू को माइनस करेंगे सिंपली, माइनस नहीं डिवाइड करेंगे सिंपली। इसका CMP कितना है 1372 डिवाइड करेंगे 399 इसका बुक वैल्यू के साथ कितना आ रहा है 3.43 मीन्स ये 2 से 5 के अंदर रह रहा है, तो फिर इसको हम अभी ले सकते हैं ये स्टॉक। इसके बाद इसका डिविडेंड कितना है 0.69%। इसका ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 30.1%। ये ऑलमोस्ट 20% से ऊपर होना चाहिए हर वक्त इसको इन्वेस्ट करने के लिए एक स्टॉक में, तो फिर 20% से बहुत ऊपर है, 30.1% है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी ये 15% से ऊपर है 25.9%। ये भी बढ़िया है। फेस वैल्यू 2, फार्मेसी कंपनी का फेस वैल्यू 2 रहने से भी सही रहता है, आप चेक कर सकते हो गूगल पे। इसके बाद OPM, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 2.8% मतलब ये PE से ज़्यादा है, तो फिर ये भी सही है। ये स्टॉक ना सबसे बेस्ट है मेरे को पता है क्योंकि मैं बहुत ढूंढने के बाद ये स्टॉक मिला है मेरे को। इसका फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी आप ले सकते हो बट लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए आप एक ब्रेकआउट मैं आपको बोलूँगा टेक्निकल जब हम एनालिसिस करेंगे। INT कवरेज इसका कितना है 118 मतलब 118 मतलब 118 ईयर्स तक इसके पास इतना फंड रिजर्व है जो वो डेप्ट वगैरह इसका जो भी फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है इसका कंपनी में वो चला सकता है 118 ईयर्स तक। इसके बाद डेप्ट टू इक्विटी इसका कितना है 0.03 ऑलमोस्ट बहुत ना के बराबर ही है। ये 1 से नीचे ये भी चला कि इसका सब सही है। इसका EPS अर्निंग पर शेयर कितना है 109। तो फिर इसके 3 इयर्स का EPS देखेंगे मीन्स 2021 का EPS देखेंगे तो फिर हमको पता चलेगा वो एक साल में कितना हमको पैसा में रिटर्न दे रहा है और परसेंटेज में। सिंपली इसको 109 सिंपली इसको माइनस करेंगे 3 इयर्स के EPS के साथ। इसका 3 इयर्स का EPS कितना है प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाके सिंपली आप भी कर सकते हो। मार्च 2021 3 साल का बैक जाके आप चेक कर सकते हो कितना था 24.18 84 रुपीज़ पर शेयर ये हमको रिटर्न दे रहा है। 3 साल का हम एनालिसिस किए तो EPS का, तो फिर परसेंटेज में चाहिए इसलिए सिंपली डिवाइड करेंगे इसका
3 इयर्स का ईपीएस के साथ, तो फिर 3 इयर्स ईपीएस कितना था 24.18 डिवाइड करेंगे इसका प्रोडक्ट के साथ जितना आया है, सिंपली 24.18 परसेंटेज के लिए इंटू 100, 350% ये हमको 350% हमको रिटर्न दे रहा है एक साल में। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स में कितना हुआ है 24.9% इसका ग्रोथ हुआ है 3 साल में। इसके बाद इसका वॉल्यूम ये है पूरा 1 ईयर्स का वॉल्यूम। यह स्क्रीनर पे ज़्यादा लेग ही हो रहा है मेरा, बार क्यों पता नहीं चल रहा है मेरा। हाँ, ये मेरा वॉल्यूम है। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री में आपको जो बताया, और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट कितना हो रहा है 24.9%। इसका डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। इसके जैसे सेम स्टॉक मतलब फार्मा का स्टॉक कौन कौन है, सन फार्मा इंडस्ट्री, मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला वगैरह सब है। ये वाला क्वार्टरली रिजल्ट, इसका सेल्स कितना हुआ है 1371 एंड एक्सपेंसेस कितना 567, ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना 804। प्रॉफिट तो ज़्यादा ही है, देखो 60% का प्रॉफिट है। ओपीएम का परसेंटेज कितना 60%। क्वार्टरली रिजल्ट में ये निकला था, इसका 60% का प्रॉफिट हुआ है। फार्मा कंपनी में प्रॉफिट तो ज़्यादा होता है और इन्वेस्टर लोग को पैसे भी ज़्यादा मिलता है, रिटर्न इक्विटी ज़्यादा होता है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रोमोटर्स के पास है, ईयरली बेसिस पे देखेंगे एक बार। यार इतना लेग क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा मेरे को। चल जा भाई चल जा। हाँ, ईयरली बेसिस पे प्रोमोटर्स के पास है 49.62, ऑलमोस्ट 50%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 17.51, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास डीआईआई के पास है 6.75 एंड पब्लिक के पास है 26.13। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है, प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा है तो फिर चलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है, फंडामेंटली बेस्ट है। ये स्टॉक बहुत ढूंढने से मिला मेरे को, ये फंडामेंटली सब क्राइटेरिया मैच हो रहा है, ये फिर फंडामेंटली फुल्ली सही है ये। फिर इसको ये में देखेंगे टेक्निकली। क्या दिखा रहा है, टेक्निकली सिंपली एक रेंज में घूम रहा है ये, एक सिंपली मैं आपको मार कर रहा हूँ एरो पे, इधर देखिए एक सर्कल इधर में बनाया हूँ, इधर से इधर, इधर से इधर, वो कितने बार घुमा है, इधर शायद वो ब्रेक किया तो फिर नीचे आ सकता है। इधर से इधर 1 2 3 4 5, वो 5 बार एक रेंज में घुमा है, तो फिर ये जब ब्रेकआउट करेगा इधर एक रेड कैंडल, इसको ब्रेकआउट करेगा वो नीचे वाला पैरेलल चैनल को, तो फिर नीचे तक आ सकता है। बट इसका फंडामेंटल जितना स्ट्रॉन्ग है और ये स्टॉक जितना स्ट्रॉन्ग मेरे को दिख रहा है, ये सिंपली ऊपर ही जाएगा। ये जब और एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ऊपर से, आप चेक कर सकते हो, ये वाला आप चेक कर सकते हो, ये भी ऊपर से एक आ रहा है। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रहा है, एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट करेगा इधर, तो फिर आप टेक्निकल बेसिस, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे आप ले सकते हो 1603 तक टारगेट। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इधर आप ले सकते हो सिंपली। स्टॉप लॉस आपका इधर रहेगा 58 पॉइंट एंड टारगेट कितना रहेगा 125 पॉइंट तक टारगेट रहेगा। ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको बता रहा हूँ मैं, 130 पॉइंट का टारगेट एंड 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म बेसिस पे जब ये ब्रेकआउट करेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए आप अभी भी ले सकते हो क्योंकि इसका फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल एक रेंज पे घूम रहा है, तो फिर इधर ब्रेकआउट करेगा ना, फिर भी ऊपर चल जाए क्योंकि इतना फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग है और इसका ओपीएम का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस पे आप शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हो। इधर ब्रेकआउट किया तो फिर इतने तक ट्रेडिंग कर सकते हो, बेसिकल ट्रेडिंग आप कर सकते हो 129.60 और शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप ले सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप अभी भी ले सकते हो। ये आज का एनालिसिस इतना ही था। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।